देश में 1 जुलाई से नया कानून लागू हो गया है। जैसे ही नया कानून लागू हुआ उसके बाद अजमेर जिला बार एसोसिएशन के बार अध्यक्ष चंद्रभान सिंह राठौड़ व भाजपा नेता रचित कछावा ने प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि अब महिलाओं के साथ होने वाले अपराधों में कमी आएगी। नए कानून में सजा का प्रावधान बढ़ाया है। तो वहीं जिला बार एसोसिएशन के अध्यक्ष चंद्रभान सिंह ने कहा कि अधिकतर धाराओं में बदलाव हुआ है और अब ऑनलाइन गवाही को भी मान्यता दी है। बालिकाओं सहित महिलाओं के साथ होने वाले अपराधों में 20 साल से अधिक की सजा की गई है। लेकिन कानून में हुए संशोधन के बाद पुलिस अनुसंधान वकीलों को कुछ समय परेशानी आएगी, लेकिन धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा और 1 जुलाई से दर्ज होने वाले मुकदमों का नए कानून के तहत ही न्यायिक प्रक्रिया व कार्यवाही होगी। अंग्रेजों के ज़माने का बना कानून इंडियन पेनल कोड 1860 से लागू हुआ था और इंडियन पेनल कोड चलने के बाद क्रिमिनल प्रोसीजर किस तरीके से लागू हो तो 1973 में लागू आ रहा, उसके साथ साथ ही 1872 में एविडेंस एक्ट आया था। अब इन तीनों एक्ट को जो है इंडियन गवर्नमेंट ने चेंज कर दिया। भारतीय न्याय संहिता कर दिया, इंडियन पेनल कोड की जगह भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता कर दिया है CRPC की जगह, और एविडेंस एक्ट एज इट इज़ नाम वही है, उसमें भारतीय साक्ष्य अधिनियम है। अब आप देखिए कि इसमें इलेक्ट्रिक एविडेंस जो आप इस मोबाइल के माध्यम से या कंप्यूटर के माध्यम से और मेल के माध्यम से इस तरीके की जो एविडेंस काम में आ रही है, पहले उन किताबों में उसका प्रोविज़न नहीं था। एक अल्टरनेट एविडेंस एक्ट में 65B का प्रोविज़न देकर उन दस्तावेजों को एग्जिबिट कराया जाता था। अब वो साक्ष्य में ग्रहण हो, इस बारे में काफ़ी अमेंडमेंट हुआ है। महिलाओं से रिलेटेड जितने भी अपराध है उनमें सज़ा बढ़ाई गई है। सामूहिक बलात्कार में 20 साल तक की कैद का प्रावधान है। पॉक्सो एक्ट में भी जो है 20 साल तक की कैद का प्रावधान है। और बच्चों के साथ अपराध या जिस तरीके से महिलाओं से रिलेटेड अपराध में सजाएं बढ़ाई है। आप देखिए कि पहले 377 का प्रोविज़न था, वो 377 धाराएं हटा दी है और उसके अलावा राजद्रोह की धाराएं जो है उसको वो भी चेंज कर दिया है। अब वो राजद्रोह की धाराएं नहीं रही है। भारत के बाहर बैठे लोग जो अपराध या षड्यंत्र में शामिल होते थे उनके खिलाफ कार्रवाई करने का पहले के एक्ट में कोई प्रोविज़न नहीं था। अब पहले के एक्ट की बजाय इस एक्ट में जो नए एक्ट आए उसमें वो प्रोविज़न रहेगा। 60 दिन और 90 दिन में चार्जशीट पेश करनी है मुकदमा दर्ज होने के बाद। अगर आप इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर को और एक्स्ट्रा समय चाहिए तो न्यायालय की अनुमति से भी आगे बढ़ाया जा सकता है ये समय। और दूसरे जो एक्ट आए हैं तो उनमें भी सब में थोड़ा बहुत, ज़्यादा नहीं, 90% डेफिनेशंस वही है, केवल 10% बदलाव आया, नाम परिवर्तन हुआ है, धाराओं का परिवर्तन हुआ है। पहले धाराएं 302 हत्या की धाराएं थी, अब 102 कहलाएगी वो। तो इस तरीके से सारी धाराएं का उलट पुलट हो गया है। हालांकि हमें भी परेशानी आएगी, पुलिस को इन्वेस्टिगेशन में परेशानी आएगी, न्यायिक अधिकारियों की परेशानी आएगी। तो हमारे आपस में कई के सेमिनार्स चल रहे हैं, नए एक्ट से संबंधित प्रोविज़न क्या क्या लागू होंगे वो भी सबको बताया जा रहा है। और आज कोई अपराध घटता है तो आज जो भी अपराध घटा उसका प्रकरण दर्ज जो होगा नए एक्ट के प्रावधानों के तहत ही उसका विचारण होगा और नए एक्ट के अनुसार ही उसका निस्तारण होगा। अब जो पुराने मुकदमे चल रहे थे जो वो पुराने एक्ट के अकॉर्डिंग ही चलेंगे। नए मुकदमे आज अपराध घटता है तो वो आज के हिसाब से चलेंगे। ऐसे कई प्रोविजंस है छोटे मोटे जो धीरे धीरे सामने आएंगे। तो अभी हालांकि परेशानी तो ज़रूर रहेगी पर हम सब इसको कवर कर लेंगे, ऐसी कोई ज़्यादा बहुत बड़ी परेशानी वाली बात नहीं है। चंद्रभान सिंह राठौड़, अध्यक्ष जिला बार एसोसिएशन अजमेर। निश्चित रूप से आज जो नए कानून लागू होने वाले हैं, भारतीय दंड संहिता, भारतीय न्याय संहिता के नाम से अब जो जानी जाएगी, उसमें निश्चित रूप से न्याय की अधिक संभावना और अधिक अवसर देखने को मिलेंगे। क्योंकि उसका कारण है उसके अंदर जो गंभीर अपराध थे, जो गंभीर प्रवृत्ति के बड़े अपराध हुआ करते थे, उसमें सजाएं बढ़ाई है। जैसे पोक्सो जैसे मुकदमों के अंदर 20 साल
के आसपास की जो सजाएं की गई है उससे कहीं ना कहीं इस प्रकार के जो गंभीर अपराध थे उसके अंदर कहीं ना कहीं कमी आएगी, और जो विशेषकर जो ऑनलाइन फ्रॉड हो रहे थे उसके ऊपर कहीं ना कहीं पाबंदी लगेगी, क्योंकि साइबर क्राइम को कहीं ना कहीं ध्यान में रखते हुए इसके कई कानूनों का जो संशोधन किया गया है। इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस को भी महत्ता दी गई है। मैं समझता हूं कि जब इस प्रकार की महत्ता इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस को मिलेगी, न्याय जल्दी मिलेगा, अच्छा मिलेगा, और मुझको लगता है कि इसके अंदर एक अच्छी चीज़ जो रही है उसके अंदर टाइम पीरियड जो तय किया गया है कि इस प्रकरण को इतने समय के अंदर जो समाधान करना पड़ेगा, निर्णय करना पड़ेगा, ये एक बहुत अच्छी पहल है। और निश्चित रूप से जो नाम परिवर्तन हुआ है भारतीय न्याय संहिता, ये निश्चित रूप से न्याय देने वाला जो कानून है, इसके लिए पूरे देश को बधाई और साधुवाद देता हूँ। देश दुनिया और शहर की खबरों की जानकारी के लिए देखते रहिए मरुधरा टुडे। मरुधरा टुडे के चैनल को सब्सक्राइब करें, नीचे दिए गए बेल आइकन को प्रेस कर लाइक, कमेंट और शेयर करें।